वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, हमारे सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, अपने अपने माता पिता जनों को, अपने अपने गुरुजनों को, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण की चेतनाओं को मैं नमन करता हूँ। और श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत मैं डॉक्टर सरोजनी मैडम का गीता ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैडम आइए और अपना गीता ज्ञान शेयर करें। और यहाँ जूम सेशन पर और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन, आदर से प्रणाम, आत्मवंदन, धन्यवाद। आइए मैडम अपना ध्यान और गीता ज्ञान शुरू करवाएं। जी, सर्वप्रथम अपने माता पिताओं को, सभी गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, पितामह ध्यान ब्रह्मा डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुड़ाकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता ज्ञान को, गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को कोटि कोटि प्रणाम। इस कर्मयोग के सत्र में, इसके पिछले क्लास में हम इंद्रिय और मनोबुद्धियों के बारे में एक से बढ़कर एक उनकी क्षमता बढ़ती हुई दिखाई गई। तो यहाँ पर इंद्रिय जो है वो बाह्यकरण और मन एवं बुद्धि अंतःकरण। तो इसके कारण, इन इंद्रियों के कारण बाह्य विषय अंतर तक ले जाना और मन के साथ जुड़ जाना, जिस कारण हमें सुख दुख, शीतोष्ण, जयापजय, निंदा स्तुति और धर्म अधर्म, इस प्रकार की जो भेद भावनाएं ग्रहण करते हैं। और मन में ये काम की भावना, मन होने के कारण काम की भावना हमें बहुत प्रेरित करती है, जिस कारण हम उसके साथ जुड़ जाने के कारण हमारी जिंदगी ही उथल पुथल हो जाती है। तो यहाँ पर कहना है, हमको बुद्धि भी दी गई। तो यहाँ पर यह कहना है कि एक मानव की जिंदगी, अगर हम अपनी संपदा को खो बैठे तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर स्वास्थ्य को खो गए तो समथिंग इज लॉस्ट। बहुत जरूरी है साधना करने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है। कैरेक्टर इज लॉस्ट,
म्यूट हो गए हैं मैडम। आवाज़ नहीं आता मैडम, आपका आवाज़ म्यूट हो गए हैं शायद। आपका आवाज़ नहीं आता मैडम। म्यूट हो गए हैं आप। क्लियर? हाँ, यस, आया आया। तो यहाँ पे जिंदगी की सार्थकता अपनी आत्मा को जानने में है। अगर मन को जीत लिया तो मही को जीत लिया समझ लेना। संपत्ति को हम बहुत प्रयास करके पा सकते हैं, लेकिन कई सदियों से जो प्रयास जिंदगी के प्रयास से हम जो साधना करके यहाँ तक आ पहुंचते हैं। वॉल्यूम कम हो जाता है कुछ शायद। किस लिए हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। वॉल्यूम वॉल्यूम प्रॉब्लम है। ओके। हाँ, ओके। तो इतने सालों से, इतने सदियों से प्रयास करके हम जो अर्जित करते हैं वो बहुत कम समय में ये काम भावना पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो इसीलिए इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता को यहाँ बता रहे हैं। पहले इंद्रियों को, फिर मन को बुद्धि के द्वारा अगर जीत लिए तो हम आत्मा की ओर बढ़ जाते हैं। तो 42वां श्लोक हम देखेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परस्तस्तु सः। माने एक से बढ़कर, देह से बढ़कर इंद्रियों से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि और बुद्धि से बढ़कर आत्मा, एक से बढ़कर एक है। तो इस आत्मा को जानना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। इसमें क्यों तारतम्य भेद है, इसके पिछले क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया। एक और बार हम उसमें प्रकाशत्व में प्रकाश, इसमें उत्कृष्टता और अंतस्थानात, अंदर इंद्रिय बाहर है लेकिन मन अंदर है। मन से भी बुद्धि और भी अंदर है, और उससे भी अंदर हमारी आत्मा है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। बहुत ही अंदर होने के कारण इसे हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके होने के कारण ही हम पूरा व्यवहार कर रहे हैं। और व्यापकत्वात्, जितना सूक्ष्म होता है उतनी व्यापकता की शक्ति होती है। और कारणत्वात्, हर एक के लिए कारण जो है आत्मा है। और एक से बढ़कर एक, सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण और हर एक में व्यवहार के लिए लक्षण होने के कारण ये, तो इस प्रकार यहाँ पे 6 प्रकार के तरतम भेद ये बताए गए हैं। और यहाँ देह को अपने आप के बारे में मालूम नहीं,
इंद्रियों के कारण, मन के कारण देह के बारे में मालूम हो रहा है। और मन और बुद्धि में अगर देखे तो वो मन क्या है, अब कुछ भी हो उसमें उलझता है, लेकिन बुद्धि को मालूम है कि यह सही है या गलत है। इसी को हम आत्मा अनात्म विवेक करते हैं, युक्ता युक्ता विवेक। तो इस प्रकार, क्योंकि संकल्प विकल्प के बीच में मन डोलता रहता है, तो इसको निश्चित करने की जो क्षमता है बुद्धि में है। मन को बाहर विचरण करना बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन अंदर पहुंचना उसको उतना मालूम नहीं जितना बाहर घूम सकता है। तो यहाँ पे बुद्धि उसको नियंत्रित करते हुए अपने को अंदर ले जाती है। तो यहाँ पे बुद्धि मन के साथ मिलकर बाह्य व्यवहार कर सकता है, और आत्मा की ओर भी वो अंदर भी जा सकती है बुद्धि। और यहाँ पे इदम अहम करके इसके बारे में भी बताया है। मैंने मन को सब कुछ यह करके ऐसा मालूम होते हैं, लेकिन अहम के बारे में उसको मैंने अंतः स्थित जो अहम है, मई, असली मई, आत्मा, उसको मालूम नहीं होता है। केवल इस अहम वृत्ति बुद्धि में ही जनित होती है, और बुद्धि के लिए मन इदम है, यह है, और इसके लिए प्रेरित करती है अहम वृत्ति। आत्मा होने के कारण ही एक मानव व्यवहार कर पा रहा है, सब कुछ जान पा रहा है। तो व्यवहार जो करता है इदम, जो मन है, इससे भी बढ़कर इसको जो प्रेरित करता है बुद्धि या श्रेष्ठ है। और बुद्धि से बढ़कर आत्मा, आत्मा के कारण ही हमारा पूरा व्यवहार हो रहा है और सर्वव्यापक है, और मन और बुद्धि को चेतनता प्रदान करती है, सर्व कारण कारक है, सदा प्रकाशमान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इस प्रकार हर रूप में आत्मा सबसे माने बुद्धि से भी बढ़कर श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वानर मति के अनुसार, मन के अनुसार व्यवहार कर सकता है, लेकिन एक नर श्रुति माता का ही अनुसरण करना है। मानव की श्रेष्ठता, मानव की सार्थकता श्रुति माता के अनुसार हम चले तो वो श्रुति जो में बताई गई बात उसको हम समझ सकते हैं, ताकि सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है, सर्वव्यापकता, वही उसी को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए ये राजमार्ग जो है, श्रुति माता का अनुसरण मानव को करना चाहिए। यही नारायण नर को बोध किया है कुरुक्षेत्र संग्राम। कुरुक्षेत्र संग्राम माने हमारी जिंदगी में हर समय हर पल कुछ ना कुछ तनाव भरी स्थिति होती रहती है। जैसा युद्ध भूमि में होता है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी होता है। हर पल उत्कंठ भरित जब मन से व्यवहार करते हैं तो कुरुक्षेत्र ही है, जब बुद्धि से व्यवहार करते हैं वही धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो पहला श्लोक है गीता का शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। मामकाः पांडवाः, यहाँ भेद दिखाई दिया। पहले उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में धर्म, कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है, माने जहां हम व्यवहार करते हैं वो धर्म क्षेत्र है। सारी पृथ्वी धर्म क्षेत्र है, सबके लिए उस धर्म के साथ व्यवहार करे तो उत्गति सद्गति प्राप्त होता है करके इसका कहना। लेकिन यहाँ ऐसा कहते हुए भी धृतराष्ट्र ऐसा कहा मामकाः पांडवाः, मेरे पुत्र और पांडव, माने यहाँ भेद भावना दिखाई दी।
तो हर एक की जिंदगी में भेद भावना होती है। उस भेद से अभेद दृष्टि को प्राप्त करना ही इस गीता बोध का मुख्य लक्ष्य है। यही परम प्रकृष्ट है आत्मा, और वही पुरुष है परमात्मा। इससे बढ़कर कुछ प्राप्त करने की है ही नहीं। यहाँ पे इंद्री 5, मन 6, बुद्धि 7, और उससे बढ़कर आत्मा है 8वां। अष्टम स्थान में आत्मा दिव्य शोभायमान है। अष्टम गर्भ में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अष्टदल पद्म कहते हैं, हम जब रंगोली डालते हैं अष्टदल पद्म करके पद्म को चित्रित करते हैं। तो यही अष्टांग योग मार्ग में अष्टम भूमिका समाधि समस्थिति प्राप्त करना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, और उसके बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस प्रकार 8 भूमिकाएं हैं। तो अष्टम भूमिका समाधि समस्थिति में प्राप्त करना, यहाँ यम नियम के साथ शुरू करते हुए साधनाओं को आगे बढ़ाते हुए आत्मा तक पहुंचना। जब आत्मा को समझ लेते हैं सर्वत्र वही व्याप्त है, तो किससे हम भेद कर पाते हैं? क्योंकि मुझ में जो है सब में वही है। सर्वत्र एकत्व की भावना दिखाई देती है। तो एकत्व में भिन्नता कहाँ गोचर होती है? यही इसी को समझना, इसी को इस दशा को प्राप्त करना, इस स्थिति को प्राप्त करना ही हर एक मानव की सार्थकता है। अष्टम गर्भ संजात वासुदेव का निवास है अष्टम भूमि का समस्थिति। और अष्टाक्षी महामंत्र ओम नमो नारायणाय, इसका वैभव, और तिक्कना ने आंध्र के एक महान कवि है, उन्होंने महाभारत में लिखे थे। तो इस प्रकार बुद्धि से परे जो आत्मानुभूति जब होती है तो इस काम की भावना को पूर्ण रूप से जीत लिया समझ सकते हैं। मैंने जैसा राजा को अगर जीत गए तो राज्य को जीत लिया। अगर आत्मा को समझ गए, आत्मा की प्राप्ति होती है तो मैंने सभी लोगों को जीत लिया। जब सत्य की साधना हो गई, सत्य को प्राप्त कर लिया, सत्य के आधार पर ही यह विश्व का चयन होता है। मैंने सर्वात्मा की प्राप्ति होते ही सब कुछ प्राप्त हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मा को जानने की कोशिश में तो ब्रह्मा ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे कबीर का एक दोहा, हेरत हेरत हे रही, रहिया कबीर हेराई, बूंद समान ही समुंदर में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हेरिया, ढूंढते ढूंढते गुम हो गया, रहिया कबीर हेराई। कबीर ये ढूंढने की कोशिश में निकला है लेकिन अपने को खो बैठा। बूंद समानी समुद्र में जब आत्मानुभूति हो जाती है, मैं तो एक बूंद हूं, उसमें कहाँ दिखाई देगी। सभी नदियां जाकर सागर में मिलित हो जाते हैं तो कौन सी नदी है, ये गंगा है या यमुना है या कृष्णा है या गोदावरी, कुछ पता नहीं चलता। समुद्र में विलीन हो गए सब कुछ। उसी प्रकार हम इस सर्व व्याप्त विश्व में हम भी एक बूंद उसमें विलीन हो गया तो अलग से कुछ भी मालूम नहीं होता। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, कहाँ उसको ढूंढ निकाले। इसी को दूसरे रूप में भी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं गया मैं भी हो गई लाल। मैंने उस परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में हम पयन करते हैं, सर्वत्र उसी को देखते हैं तो
लाली देकर मैं गया, मैं तो उसे ढूंढने की कोशिश में लगे, मैं भी हो गए लाल, मैं भी उस परमात्मा में विलीन हो गया करके कबीर ऐसा कहता है। तो 43 का जो श्लोक है देखेंगे तो आखिर इस काम को जीतकर आप्तकामी होना, पूर्णकामी होना है, इस प्रकार आशीर्वाद कर रहे हैं परमात्मा। एवं बुद्धि परम भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। महाबाहो, अर्जुन के लिए महाबाहो की उपाधि दी गई कृष्ण से। कई उपाधियां दी गई है, कृष्ण ने ही अर्जुन को दिया। धनंजया, सव्यसाची, किरीटी, विजयी, इस प्रकार यहाँ महाबाहो। तो एवं बुद्धे है, इस प्रकार बुद्धि से, परम बुद्ध्वा, श्रेष्ठ बुद्धि से परे आत्मा श्रेष्ठ है करके जानकर, आत्मना, मन से मन को समझना, मन के द्वारा ही, संस्तभ्यः माने मन को नियंत्रित करना, मन के द्वारा मन को नियंत्रित करना, माने यहाँ पे बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना, इस अर्थ में ले सकते हैं। आत्मना संस्तभ्यः नियंत्रित करना। काम रूपम दुरासदम, काम रूपी जो है दुरासदम, दुरा असदम, इसको जीत नहीं सकते हैं। शत्रुम जही, इस प्रकार के काम रूपी शत्रु का हरण करो, वध करो। इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ या परे इस प्रकार के समझो, और बुद्धि के साथ मन को नियंत्रित करो, और इस काम रूपी शत्रु का वध करना, इसको जीत हासिल करना, नहीं तो असाध्य हो जाता है। लेकिन सब कुछ यहाँ सुसाध्य है, किसी ना किसी उपाय से इसे जीतो, इसे जीत लो। माने हर मानव के लिए एक कर्तव्य क्या है, जो काम को शत्रु के रूप में यह वर्णन कर रहा है, उस शत्रु पे विजय हासिल करना है और आत्मा साम्राज्य पर आरूढ़ होना है, अपनी आत्मा के साम्राज्य पर आरूढ़ होना है, उस पर सवार होना है। इस प्रकार आदेश देते हुए तीसरा कर्म योग यहाँ पूरा कर रहे हैं। माने बुद्धि से भी परे, उन्नत, अतीत एक आत्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। व्यक्ति में आत्मा के रूप में, सर्वत्र परमात्मा के रूप में व्याप्त है। यही इस आत्मा ही बुद्धि को चेतनता प्रदान करती है, और बुद्धि से उन्नत स्थिति में जाने के लिए आत्मा है, और अधोमुख प्रवर्तन करने के लिए, व्यवहार करने के लिए मन है वहां पे। क्योंकि मन इंद्रियों के साथ जुड़कर इस लोक में विहार करता है, इसीलिए बुद्धि से भी बढ़कर, बुद्धि से परे आत्मा को जानना बहुत जरूरी है, और उस काम रूपी शत्रु का अंत करना ही है। अगर आंखों के सामने कोई शत्रु दिखे तो हम उसको कुछ ना कुछ उपाय करते हुए हर बार कुछ जीत हासिल करने का प्रयास करते हैं, बाह्य शत्रु हो तो। लेकिन अंतर शत्रु को कैसे, क्योंकि उसका रूप एक समान नहीं होता है, हर समय बदल देता है अपने रूप को। हम एक उपाय करते हैं तो दूसरे रूप में बदल जाता है। तो इसके लिए बहुत ही प्रयास के साथ, कई साधनाओं के साथ
ये रूप धारण करता है। इसीलिए दुरासदम दुखेन असदः आसाधनम, इस प्रकार जिसके बारे में जानना समझना बहुत ही कष्टतर है, कष्टतम है, कामरूपी शत्रु को आसानी से वो तो पकड़ में नहीं आता है। किसी भी रूप में वो व्यक्त हो सकता है। माने काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, हम अक्सर इसके बारे में नामों को कहते हैं। काम का ही ये सभी रूप है। काम ही क्रोध है, काम ही मोह है, काम ही लोभ है, काम ही मत्सर है। तो एक एक बार एक एक रूप में व्यवहारित होता है। इसीलिए क्यों इस प्रकार, माने अगर काम पूरा हो, हमारे मन की भावना पूरे हो जाए तो लोभ होता है कि और भी चाहिए और भी चाहिए। जब नहीं प्राप्त होता है तो क्रोध के रूप में बदल जाता है, और जब हम हासिल करते हैं तो मद ज्यादा हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। अगर हमको प्राप्त नहीं होता, किसी और के पास है, ये मेरा होना है करके, तो मत्सर ईर्ष्या जनित होती है। प्राप्त हो तो एक जैसा, प्राप्त नहीं हो तो दूसरे जैसा व्यवहार कई रूपों में व्यवहार करता है। इसलिए इसके रूप के बारे में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम समझते हैं रूप बदल देता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि विवेक का लोप है, विवेक की कमी है, विवेक से काम नहीं ले रहे हैं, बुद्धि के द्वारा बुद्धि के साथ नहीं रह पा रहे हैं। इस प्रकार की निराशा के लिए कारण ये विवेक का लोप, माने हम बुद्धि के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो मन आधिपत्य कर लेता है। हर समय वो इंतजार करता ही रहता है कि किस प्रकार हम दूसरों को अपने अधीन में कर ले। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को महाबाहो करके यहाँ पे कह रहा है। इसके पीछे का कारण, महाबाहो माने बहुत अच्छे से बाहुओं का होने वाला हो, माने बहुत ही महान बाहुबल के साथ तुम तो शत्रु का संहार करने वाले हो। क्योंकि बाह्य में बहुत कुछ युद्धों को जीत लिया है अर्जुन ने, इसलिए महाबाहो। जिस प्रकार बाह्य शत्रुओं को बाहुबल से जीत लिया है, उसी प्रकार अंत शत्रु को बुद्धि बल के साथ जीतना है। बाह्य शत्रुओं को बाह्य बल से तुमने जीत लिया, अंत शत्रु को जीतना है तो बुद्धि बल के साथ तुम्हें जीतना है। भाव बल के साथ, भावना क्षेत्र के बारे में यहाँ कह रहे हैं। पहले मन में भावना होना है कि मुझे इस काम को किस प्रकार हमारे अंदर से निकाल देना। भावना की प्रबलता हो तो व्यावहारिक प्रबलता होती है, उसके लिए उपाय करते हैं। विवेक वैराग्य रूपी शस्त्रों से इसे खंडित करना है, विवेक के साथ व्यवहार करना है। फिर वैराग्य, किस लिए इस काम से काम को जीतना है, क्योंकि काम ही क्रोध है, काम ही मद है, काम ही मोह है, काम ही लोभ है, काम ही मत्सर है। इसके कई रूप जड़ सहित उखाड़ना है इसको, तो पहले काम को उखाड़ ले। तो इसीलिए काम रूप बदल लेता है। सारी सृष्टि वही कर पाने के कारण इस सृष्टि के जड़ है, इस काम रूपी भावना को ही पहले खंडित करना है। इस प्रकार का वैराग्य होना है, हमें हासिल करना है। आत्मा अनुभूति को मालूम करना है, उस गुरु के दिया हुआ परोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में अनुभूत करना है। इसके लिए इस काम भावना का अंत करना ही है। तो जब हम इस विवेक और वैराग्य के साथ जीत हासिल करते हैं, मैंने यहाँ अवगाहना कवच का सदा धारण करना है। क्यों काम को जीतना है, कैसे जीतना है, इस प्रकार के इसके बारे में जो ज्ञान गुरु के दिए हुए साधनों के द्वारा
इस अवगाहना कवच का धारण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक एक सीढ़ी को पार करके। 6 यहाँ पे द्वार है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर। 7वां है हमारे सहस्त्रार, षटचक्र है हमारे अंदर। षटचक्र का भेद करना है, तभी हम साक्षात सहस्त्रार में पहुंच पाते हैं। सहस्त्रार में क्या है? सहस्त्र कमल हम कहते हैं, अनंत दलों से, उसी को हम कमल फूल कहते हैं, पवित्र और सुगंध को बिखेरता हुआ और सबसे विलक्षण, ऊपर उठते हुए, कीचड़ में से ऊपर उठे हुए डंडी का साथ सहारा लेकर वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार मतलब उस कीचड़ में से हमें किस प्रकार ऊपर उठना, उन्नति प्राप्त करना, डटे रहना, ये सब कमल फूल के द्वारा हमको मालूम होता है। उस प्रकार पवित्र बने तो किसी भी स्थिति में हम डटे रहते हैं, अडिग रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि में विवेक बल अपार होना चाहिए, तब हम ऊर्ध्वमुखी होकर मालूम कर पाते हैं। और जो अधोमुख करने के जो इंद्रिय और मन जो है, उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, तब आत्म साम्राज्य हासिल कर पाते हैं। ये कठोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है, आयम न आयम आत्मा बलहीन लभ्यः। अगर बलहीन हो, हम नहीं हासिल करते हैं। बल को, अवगाहना बल को, विवेक वैराग्य को हमेशा हम बढ़ाते रहे। तो यहाँ पे कहना है कि कृषि तो नास्ति दुर्भिक्षम, एक कहावत है। कृषि मैंने मेहनत करे तो ना अस्ति दुर्भिक्षम, कुछ भी ना प्राप्त करने की बात है ही नहीं, या मेहनत का फल मीठा होता है। अगर बहुत ही सिंपल हम कहें तो मेहनत करो और उस मीठे फल को प्राप्त करो। मीठा फल यहाँ पे आत्मानुभूति, मैंने पुरुषार्थ निश्चय, मुझे क्या चाहिए, धर्म अर्ध काम मोक्ष में, ये धर्म के साथ व्यवहार करना, अर्ध कामों को प्राप्त करना है, लेकिन वो अपने अधीन में होना है। तब जब निष्काम भावना के साथ व्यवहार करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मैंने आत्मानुभूति को प्राप्त करना ही मुक्त हो जाना। बुद्धि में विवेक अगर बिखरने लगे तो काम को जीतना कोई बड़ा कार्य नहीं है। अगर ना जीत पाते हैं तो हमारे पूर्वीक जो है, अभी हिमालय में कितने योगी लोग हैं हमको मालूम ही नहीं। हाल ही में हम प्रयागराज में देखे कितने अघोरी लोग आए थे। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को मालूम नहीं। बस कुछ मिनट के पहले वे दिखते हैं और अब नहा धोकर यहाँ पे जब भी पुष्कर होता है पहले आते हैं, फिर वे निष्क्रम कर लेते हैं। कहाँ रहते किसी को मालूम नहीं, कहाँ से आते मालूम नहीं, लेकिन इतने लोग, असंख्यात लोग, अनगिनत लोग हिमालय में रहते हैं। तो ये सभी लोग अपने मन को जीत लिया, आत्म साम्राज्य को आत्म साम्राज्य पर आरूढ़ है। अगर यह दुस्साध्य हो तो श्री कृष्ण क्यों आदेश करते हैं अर्जुन को, वो भी रणभूमि में। जीवन ही एक संग्राम है, इस प्रकार समझना है हमें। केवल युद्ध करना ही, मतलब जहां मन बुद्धि के बीच में भेदभावना होती है तो वह युद्ध कुरुक्षेत्र ही है। तो उस समय धर्म के साथ जुड़कर व्यवहार करें तो जीत हासिल कर लेते हो। जहां समस्या है वही समाधान है, जहां नर है वही नारायण है, नर में ही नारायण है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मन के साथ जुड़े तो लौकिक व्यवहार करते हो, अगर बुद्धि के साथ जुड़े तो आत्मा को प्राप्त कर लेते हो। तो इस प्रकार एक ही क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में बदल लेना। कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है ही, लेकिन तुमको समझना, हर व्यक्ति को समझना। तो यहाँ ऐसा कहे तो इस दुनिया में कोई ना शत्रु है ना मित्र है, सब व्यक्ति हैं, सब मानव है।
लेकिन मेरे मन की भावना के अनुसार बाहर जो लोग रहते हैं उसके प्रति मैं संबंध जोड़ते हैं। वैसा हर एक विषय यहाँ संबंध ही है। अगर माता पिता हो या बच्चे माता पिता हो या बंधु हो, सभी लोग जो भी है वे सभी संबंध के साथ ही जुड़े हुए हैं। इसी को, उन संबंधों को देखा है अर्जुन ने रणभूमि में। ये सभी मेरे सगे संबंधी है करके उसके मनोबल कमजोर हो गया। जब मेरा है करके स्वार्थ भावना जनित होती है तो मनोबल कमजोर हो जाता है। ये सब हमारे हैं, इन सबका श्रेय मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। जब समझते हैं तो समबुद्धि है। बुद्धि के साथ व्यवहार करें तो समबुद्धि, अगर मन के साथ व्यवहार करें तो कुरुक्षेत्र हो जाता है, नहीं तो धर्म क्षेत्र होता है। इस प्रकार अगर किसी के बीच में अगर शत्रुता होना है या मित्रता होना है, खुद पर निर्भर है, खुद की मानसिकता पर निर्भर है। यहाँ पे मित्रों को शत्रुओं को बना सकते हैं और ना होकर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। जहां आत्मानुभूति होती है वहां ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, सब समान है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु कहने वाली सूक्ति हम मानने वाले हैं। सब कुछ अपने व्यवहार पे आधारित होता है। अपनी अवगाहना को बढ़ाते हुए जब हम व्यवहार करते हैं तो शत्रुता कमजोर हो जाती है, मित्रता बढ़ जाती है। सभी लोग हमारे मित्र हैं, विश्वामित्र। हम सब विश्वामित्र बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह रहे कि अभी सर्कस में हम देखते हैं कई शेरों को लाकर वे जैसा चाहे उसे नचाते हैं। बैठो मने बैठता है, उठो मने उठता है, चलो मने चलता है। कैसे उस पर अधीन प्राप्त कर लिया है, कैसे वो नियंत्रित कर रहा है वो एक व्यक्ति। और सांपों के साथ खेलता है, विषैले सर्पों के साथ कैसा वो व्यवहार कर रहे हैं। उसके पास उसको नचाने की क्षमता है। तो हम में बुद्धि नामक एक बहुत ही उन्नत अंश है, अंग है, उसके साथ व्यवहार करें तो आत्मा को समझ लेते हैं। इस प्रकार काम की भावना के प्रति अवगाहना करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, अवगाहना को बढ़ाते हुए जो अभिलाषा करते हैं साधक, बुद्धि से बढ़कर उत्कृष्ट जो है आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आत्मदर्शन, यहाँ पे आत्मा क्या है? शाश्वत है, नित्य है, शुद्ध है और आत्मा को जानना ही मुक्ति है। इस प्रकार के बुद्धि के साथ जिसको हम प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि में ही ज्ञान स्थिर होता है, तो व्यक्ति की जिंदगी शोभित होती है, आत्मज्ञान से शोभित होती है। तो बुद्धि में जो ज्ञान वृत्ति जब प्रबल होती रहती है, अज्ञान वृत्ति की निवृत्त होती है। इस प्रकार काम शत्रु को हम पूरी तरह से उसका वध कर सकते हैं। जब आप्तकाम पूर्णकामी, आप्तकामी जो जब व्यक्ति हो जाता है, जब कोई भी विचार, कोई भी काम की भावनाएं जनित नहीं होते हैं, जनित होने पर भी लोक कल्याण की भावनाएं ही जनित होते हैं। अगर कभी कभी हम जैसे देखते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमको जो दिखता है उसको भी, लेकिन वो कुछ उसको चलित नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार के विचार हो, लेकिन किसी प्रकार उसका जो विचलित भावना उस पर अधिकार जता नहीं सकता। इस प्रकार यहाँ पे दुनिया अस्थिर है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, हर क्षण बदलाव है यहाँ पे, लेकिन परमात्मा अक्षर है। यहाँ चंचल है, दुनिया में हर पल
जैसा कि समझ लीजिए अभी 5:30 को हम शुरू किया, अभी 6:20 हो गया। समय बदल गया, समय के साथ हमारी आयु बदल रही है। तो सब कुछ समय के साथ आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार की जो परिमित सीमित समय है, लेकिन जब आत्मानुभूति होती है, हम अमर है, असीमित है, अपार है। इस प्रकार अलग से कुछ पाने की कोई जरूरत नहीं है। सबके लिए जो है मेरे लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबके स्वास्थ्य की आवश्यकता है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबकी सुरक्षा की आवश्यकता है। माँ कश्चित दुख भाग्भवेत्, किसी को भी किसी प्रकार का दुख होना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की हमारी कामना लोक कल्याण की भावना में वो परिणित हो जाती है। तो इस प्रकार काम की भावना क्या है? दुख हेतु है। लेकिन हम तो आनंद स्वरूप है। यह काम रूपी संसार चंचल है। अक्षर रूपी परमात्मा मैं अमर हूं, शाश्वत हूं, नित्य हूं, सत्य हूं। इस प्रकार हम अपने को जानना है करके पैंगलोपनिषद उसमें बताया गया है। विज्ञेयो अक्षरा तन्मात्रो जीवितम चापि चंचलम। विज्ञेयो अक्षर तन्मात्रो जीवितम चा अपि चंचलम करके पैंगलोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि आज यहाँ पर कर्म योग समाप्त हो रहा है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम अथ तृतीयोऽध्यायः। हम धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति में पहुंच जाएंगे। सभी लोग अपनी दोनों हाथों को मिला लीजिए और दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दाएं पैर आगे, बाएं पैर पीछे रखते हुए और मुस्कुराते हुए, अपने चश्मा को उतारते हुए अपने अंदर चलती हुई सांसों के प्रति हम ध्यान करेंगे, देखते रहेंगे, उसे निहारते रहेंगे। अपनी सांसों के साथ दोस्ती, अपनी सांसों के साथ मस्ती। हम अंदर चलती हुई सांसों को, बाहर जाती हुई सांसों को निहारते रहेंगे।
धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हम अपनी आंखों को खोलकर अपनी दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार का एक सुनहरा मौका इस प्रातः समय में श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम सत्र में श्री अनिल प्रजापति जी के द्वारा दिया हुआ एक सुनहरा मौका रहा, और इसके लिए अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, इस गीता ज्ञान को, इस यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर। खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर सरोजिनी मैडम, खूब खूब धन्यवाद। और आपने ये कर्मयोग गीता अध्याय 3 बहुत सरल भाषा में आपने समझाया है, और बहुत कर्म के बारे में आपने बहुत बहुत सरल भाषा में कहा। और ये 42 और 43 श्लोक लास्ट था, ये आप कर पूर्ण किया आपने। तो शरीर से इंद्रियों पर है, इंद्रियों से मन, और मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि पर से आत्मा। तो ये कर्मयोग में खास यही बात बताई है ज़्यादा, कि बुद्धि को जानकर अपने द्वारा आपको वश 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 करके, हे महाबाहो, इस दुर्जय शत्रु काम को तू मार डाल। तो कामना को ही मारना है। और आपने अध्याय का भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है। तो धर्म क्षेत्र भी हमारे अंदर चल रहा है, कुरुक्षेत्र भी हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। तो बुद्धि से करें और व्यवहार से करें तो हम धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, और मन और इंद्रियों से हम विषयों की तरफ भागते रहते हैं तो हमारा कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। आज जो भगवत गीता का मैन अर्जुन को वही बताया था कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लास्ट में हम सबको मोक्ष में ही जाना है, और लास्ट अंतिम अध्याय भी मोक्ष संन्यास योग है भगवत गीता का। तो हम धर्म कैसे करें? धर्म में रहकर, व्यवहार में रहकर ही धर्म करना है। यानी कि धर्म यानी कि हम सबको आत्मदृष्टि से देखना है। और मामेकाम शरणम, ऐसा कुछ श्लोक में बताया है भगवान ने कि तू मेरे शरण में आ जा, यानी कि आत्मा के शरण में आ जा, तो धर्म के शरण में जाना है। और अर्थ तो जो हमको अर्जुन को भी बताया कि तुझे जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, अर्थ तो कमाना ही पड़ेगा। तो अर्थ कमाना है, वो हमको ईमानदारी से कमाना है। कमाना सही है, लेकिन ईमानदारी से कमाना है, ईमानदारी रखना है। और काम, तो काम जो है, जो वो शत्रु, काम रूपी जो शत्रु है, उसको हमको धीरे धीरे हमको मारना है। क्यों? कि हम ध्यान ज़्यादा करते हैं, और हमारे मन और इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं, तो हमारा जो है काम रूपी शत्रु जो है वो दूर हो जाता है। तो जो कर्म की बात जो आती है, तो काम जो करना है, जो हम कर्म करना है, वो फल की आशा छोड़कर रखना है। कुछ ऐसा नहीं कि भाई हमको ये काम किया और फल मिले।
निष्काम कर्म करना है और हम सकाम कर्म में लगे हुए हैं। जो सकाम जो कर्म है वो दुख देने वाला है, और जो काम की बात है वही कर्म ही है। तो निष्काम कर्म करना है, यानी कि फल की आशा रखनी नहीं है। और मोक्ष, तो मोक्ष में हम कब जाएंगे? तो भगवान ने आगे बताया है, कुछ कभी आएगा शायद, कि तुम्हारे एक ज्ञान अग्नि में तुम बैठ जाओ, तब तुम्हारे ये सब कर्म भस्म कर दूंगा। तो हमारे एक भी कर्म नहीं रहेंगे, बिल्कुल कर्म शून्य हो जाएंगे। तब हम ये आवागमन की जो है, जो 84 फेरा, हम 84 लाख योनि में हम भटकते भटकते फिर मनुष्य योनि में आए हैं, तो ये बंद हो जाएगा। क्यों? एक ही कर्म नहीं रहता, सभी कर्म को हम भस्मीभूत करके जाना है। तो कर्म को भस्म करना है, और जितना बने इतना सत्कर्म करते करते, पुण्य कर्म करते करते, अच्छे कर्म करते करते, हमको जो संचित कर्म में पड़ा है वो तो हम भोगवने के लिए तैयारी है, और प्रारब्ध में अभी आए हैं वो भोगव रहे हैं। लेकिन अभी जो नए कर्म कर रहे हैं वो सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करना है, और फिर हमारे जो कर्म पड़े हैं उसको नाश करना। तो कर्मवाद बहुत अच्छा है, सरल भाषा में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और आपने बोला हिमालय में योगियों तपस्या करते हैं, यहाँ गुजरात में भी एक हिमालय है, उसका नाम है गिरनार। तो गिरनार और हिमालय उसका एक ही है, तप भूमि है गिरनार भी। और गिरनार में भी शिवरात्रि के दिन यहाँ जो नरसिंह मेहता जो हुए, आद्य कवि जो बोले जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उसको मिले थे, तो वो दामोदर कुंड है गिरनार तड़ेटी के पास, बहुत बड़ा पर्वत है गिरनार, और बहुत साधु संत वहाँ रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन जब ये मेला लगता है, तब दामोदर कुंड में कई साधु जो हैं कहाँ से आते हैं और कहाँ अलुप्त हो जाते हैं, वो किसी को भी पता नहीं चलता। तो इसमें एक नरसिंह मेहता ने ये बहुत अच्छी तरह से ये उन्होंने प्रभातिया रूप में और भजन गाया है कि इसमें सब जो कर्मवाद के बारे में थोड़ा बताया है उन्होंने, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ आ जाता है कि भाई काम क्रोध किसने निवारा है, तो वैष्णवजन कौन है, ये सब आपने तो लगभग तो सुना होगा। तो मैं भजन कलाकार तो हूँ नहीं, लेकिन जैसा आता है ऐसा बोलता हूँ, थोड़ा ये बहुत अच्छा है। तो वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पड़ाई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। ए सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन नीचल राखे, धन्य धन्य जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पड़ाई
જાણે રે. સમદષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી પર સ્ત્રી જેને માત રે. સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી પર સ્ત્રી જેને માત રે. જીહવા થકી અસત્ય ન બોલે પર ધન નવ જીલે હાથ રે. જીહવા થકી અસત્ય ન બોલે પર ધન નવ જીલે હાથ રે. વૈષ્ણવ વજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પડાઈ જાણે રે. મોહ માયા વ્યાપે નહીં જેને દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મન મારે. મોહ માયા વ્યાપે નહીં જેને દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મન મારે. રામ નામ શુતાળી રે લાગી સકળ તીરથ તેના તન મારે. રામ નામ શુતાળી રે લાગી સકળ તીરથ તેના તન મારે. વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. પર દુખે ઉપકાર કરે તો એ મન અભિમાન ન આણે રે. વણલોભીને કપટ રહિત છે કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે. વણલોભીને કપટ રહિત છે કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે. ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કુળઈ કોતેર તાર્યા રે. ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કુળઈ કોતેર તાર્યા રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પડાઈ જાણે રે. પર દુખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન આણે રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. तो नरसिंह मेहता ने बहुत अच्छा ये भजन उन्होंने ये सुबह में मॉर्निंग में प्रभातिया गाते थे. प्रभातिया यानी कि सुबह में वो दामोदर कुंड में स्नान करने के बाद एक एक प्रभातिया वो गाते रहते थे ऐसा, और उसका मन जो है परमात्मा में लग जाता था. तो ये वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. तो वैष्णवजन कौन है, उन्होंने ये बात बताई कि पर दुख उपकार करे तो अभिमान ना आए. किसी के ऊपर हम उपकार करें तो भी हमको बिल्कुल ईगो की भावना नहीं होनी चाहिए. किसी का भला किया तो भी सकल लोकवा सौने वंदे निंदा न करे कहनी दे. सकल लोग ये जो लोग हैं सबको वंदन करना है आत्मदृष्टि से, और निंदा न करे कि किसी की भी निंदा नहीं करनी है. और नरसिंह मेहता ऐसा बोल रहे हैं, वाच काच मन निश्चल राखे धन्य धन्य जनन जननी तेनी दे. काच वाच मन निश्चल राखे.
वाच के वाणी काच और मन अच्छा रखे। श्रम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे। श्रम दृष्टि, समदृष्टि रखना है। यहाँ श्लोक में भी, कर्मवाद में भी आया है कि सम सम समदृष्टि में रहा है, आत्मस्थिति में रहना है, सबको समान दृष्टि से देखना है कि, और परस्त्री जनी माता, सब स्त्रियां हमारी माता है, हमारी बहन है। जिह्वा तक की असत्य न बोले। जो इंद्रियों की बात आती है इसमें, तो एक जिह्वा है, इससे भी हम सत्य बोलना चाहिए, असत्य न बोले। और न बोले पर धन नव जिले हाथ रे। पर धन नव जिले हाथ, किसी का धन हम नहीं छीन सकते, नहीं लेना है। हम किसी का धन भी छीन लेते हैं, वो भी हमारा, वो भी हमारा। मोह माया व्यापे नहीं, जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम माशु ताड़ी रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पड़ाई जाने रे। वण लोभी ने कपट रहित छे। तो हमारे मन में जो कपट है वो नहीं रखना है, और काम क्रोध निवारा है। तो इसमें भगवान ने बता दिया है कि काम महाशत्रु है, उसको हमको दूर करना है। भणे नरसइयो तेनु दर्शन करता, कूड़ी को तेर तारा रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये पीड़ पड़ाई जान। तो ये बहुत अच्छा रहा कर्मवाद के लिए। तो सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, और सरोजनी मैडम का खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने ये कर्मवाद, कर्मयोग बहुत सरल भाषा में समझाया। और यहाँ जुड़ी हुई सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू सो मच। और गीता मैडम आपको कुछ? यस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ हम सेशन समापन करते हैं, और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बस यही सीखा। लास्ट बहुत ही है, 40, 41, 42, 43 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पढ़ के मन में दोहराना है। और भगवान यही कहते हैं, ये काम क्रोध कैसा कंट्रोल करना है अपना विवेक बुद्धि से, नहीं तो वो अपने को खा जाएगी। बस ये समझ में आए। इट्स लाइक अ रेफ्यूजी। रेफ्यूजी आते हैं ना, अंदर घुसते हैं ना, फिर फूड मांगते, शेल्टर मांगते, यहाँ ही बस जाते, बैठ जाते। तो ये काम क्रोध हमारा अंदर में आ गया लाइक अ रेफ्यूजी। फिर हमारा ज्ञान विज्ञान सब विवेक बुद्धि सबको खा लेता है, हमको डिस्ट्रॉय कर देता है। हम उसे उस स्थिति तक लाना नहीं चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और लास्ट श्लोक यही मैं सुनी हूँ हमारे विवेचन में, कि भगवान को फ्रेंड बनाओ, उसका मदद लो, और जीतो अपने काम और क्रोध को। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैडम ने बहुत ही अच्छा, आप भी बहुत ही अच्छा उसका बाद में विवेचन दिया। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक यू सो मैडम। तो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।